ब्रिगेडियर हारिस तवार साहब, पहले इस बात का शुक्रिया आपसे शुरू करती हूँ। मुझे बताइएगा कि कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान जिस तरह से सिफारती महाज पर लड़ रहा है, फील्ड मार्शल का ईरान में होना और ईरान से इतनी बड़ी खबर का आना। देखिए नादिया, बात यह है कि आई थिंक पाकिस्तान ने वो करके दिखाया है जो दुनिया करनी चाहिए। छोटा मुल्क एक सुपर पावर को ईरान के लिए बिठाया जो 47 ईयर से दे वर नॉट इन टॉकिंग टर्म, दे वर नॉट इन कांटेक्ट, और फिर एक छत में एक कमरे में बिठाया, आइस मेल्टिंग की, अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, काफ़ी हद तक कन्वर्जिंग पॉइंट पर आ गए। फिर उसके बाद जाहिर है कि पहले से हो नहीं सकता था, देन दे वेंट बैक बट दे ऑल टॉक पॉजिटिव थिंग। और उसके बाद फिर पाकिस्तान की कोशिशें जारी रहीं। फील्ड मार्शल से यासिम अली ने पर्सनल कोशिश से, सिंसियरिटी से, नेक नियत से, नेक दिल के साथ जिस तरीके से मेरे ख्याल में ये मसले को हल किया है, ये पाकिस्तानी कौम तो याद रखेगी, दुनिया याद रखेगी। 3 days ये स्पेंड इन ईरान, वहाँ पर रह के ईरान लीडरशिप से वो पर्सनल बात कर रहे थे। उसके बाद ही वो टॉक टू अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, उनके नुक्ता फिर ईरान को बता रहे थे। और उसके बाद जिस तरीके से फाइनली ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया विदाउट एनी कंडीशंस, और उसके बाद फिर जाहिर है उससे पहले जंगबंदी भी लेबनान की करा दी, वो भी एक बहुत बड़ा कारनामा है। तो इसको अगर देखें तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी, बिल्कुल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की और पाकिस्तान फील्ड मार्शल की जो कामयाबी है, ये पाकिस्तान के लिए आइंदा वो रास्ते खोलेगी जो हमने कभी सोचे भी नहीं थे। बिल्कुल ठीक है, इम्पोर्टेंट बात है। बिल्कुल ठीक है सर, मैं वापस आऊँगी। कामरान यूसुफ साहब, किस तरह से आप देखते हैं इस डेवलपमेंट को? प्लस आपको याद है आप भी जिस तरह से चीज़ों को एनालाइज कर रहे थे, 2 मेन बोन ऑफ कंटेंशन थी। एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिस पे टोल टैक्स की बात थी, अभी अनकंडीशनल है, मीन्स के इस पे गिव अप कर दिया, यानी सरेंडर किया है एक तरह से ईरान ने कि टोल टैक्स नहीं ले रहे। प्लस अब जो यूरेनियम इनरिचमेंट की, ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें थीं जो मेरा ख्याल है आखिरी वक्त तक तय नहीं हो सकी, जिसकी वजह से मुज़ाकरात किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुँचे थे। आप इस डेवलपमेंट को किस तरह से देखते हैं और अब क्या मज़ीद रह गए इफ़ इट इज़ रियली अ इंच अवे? लेकिन जो सबसे बड़ा इशू था वो एतमाद का है। जो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए थे उसमें भी कम पेश बहुत सी चीज़ों के ऊपर इत्तेफाक हो गया था, लेकिन इशू ये था कि दोनों जो फरीकैन एक दूसरे के ऊपर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं थे। खास करके ईरान को अमेरिका के ऊपर बिल्कुल भी उस तरीके से एतमाद नहीं था, क्योंकि वो कहते हैं उनके साथ 2 नहीं 3 मरतबा धोखा हो चुका है। 2015 का भी जो मुआहदा था, अमरीकी सदर वॉकआउट कर गए थे यूनिलैटरली। फिर पिछले 10 महीनों में 2 मरतबा ईरान ने उनके साथ मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात के दौरान ही या मुज़ाकरात के बाद, हालांकि अच्छे चल रहे थे, फिर भी अमेरिका ने उनके ऊपर हमला किया। तो इसमें जो सबसे बड़ा इशू एतमाद का, जैसे मैंने कहा, तो ये जो अभी स्टेप्स लिए गए हैं, असल में तो बज़ाहिर लग रहा है कि अगर आउट ऑफ द ब्लू ये स्टेप्स नहीं आए, बल्कि जो बिहाइंड द सीन जब से मुज़ाकरात पिछले हफ्ते इस्लामाबाद में बेनतीजा रहे थे, तो उसके बाद कोशिश हो रही थी कि मुज़ाकरात अगर कामयाब नहीं हुए तो वो नाकाम भी नहीं हुए थे, और कोशिश की जाए कि दोबारा से मुज़ाकरात को अरेंज किया जाए। लेकिन उससे पहले इस मरतबा पहले दौर से सबक सीखते हुए जो भी इशूज़ है उनको एड्रेस किया जाए। तो ईरान का जो सबसे बड़ा एक तो इशू था कि लेबनान के हवाले से वो कहते हैं, और पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ यही है कि लेबनान उस सीज़ फायर का हिस्सा थी, लेकिन अमेरिका और इसराइल नहीं माने। लेकिन कल हमने देखा कि पहले अमेरिका की तरफ से ऐलान आया कि इसराइल और लेबनान के दरमियान भी जंगबंदी हुई। फिर उसी के तसलसल में जो अमेरिका का कंसर्न था कि आर्जी जो जंगबंदी थी, उसका एक शक ये थी कि ईरान जो है आर्जी तौर पर जब तक आर्जी जंगबंदी है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देगा, और अमेरिका का ये कहना था कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो दोनों जो शराइत है एक दूसरे की अब उन्होंने मान ली है। लेबनान में जंगबंदी हो गई, ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया, और आप कह सकते हैं कि एक एतमाद दोनों मुल्कों में आहिस्ता आहिस्ता अब बढ़ा है। और जो सारी ये कोशिश है इस वक्त वो यही है कि जो दूसरा दौर अब इस्लामाबाद में होगा और वो हतमी दौर हो, और उसमें दोनों फरीकैन जो है किसी मुआहदे पर पहुंच जाए। जितनी सिग्नलिंग हो रही है, जितने ये सारे एफर्ट हो रही है, और इसमें आई थिंक सबसे बड़ा जो रोल है, जो डिसाइसिव है, वो पाकिस्तान की जो मिलिट्री क़यादत है, आर्मी चीफ जो ईरान के दौरे पर गए थे, टेकिंग अ बिग रिस्क, वहाँ पर उनकी मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बात की, कनेक्टेड थे विद दी अमेरिकन लीडरशिप, उसके नतीजे में, और ये जो अब आपको रिजल्ट सामने आ रहे हैं वो उस डिप्लोमेसी का एक नतीजा है। और अब देखना है कि जब ये बातचीत इस्लामाबाद में होगी तो उसमें फिर कितना वक्त लगता है। जो मुझे लगता है कि अपेरेंटली बारिंग यानी लास्ट मिनट कोई गड़बड़ ना हो जाए, तो अब मुझे तो ये डील होती है अब क्लियरली नजर आ रही है।
एनी आइडिया कि एक टेंटेटिव संडे मंडे कब तक ये मुज़ाकरात हो सकेंगे, फाइनल राउंड जो होना है? देखिए, इसके हवाले से हतमी तारीख तो नहीं आई, लेकिन जो स्पेकुलेशन यही है कि संडे से ऑनवर्ड, मतलब संडे को भी हो सकते हैं, मे बी डेलीगेट्स संडे से ऑनवर्ड कभी भी जो है ये हो सकते हैं, ऊपर नीचे 1-2 दिन उसमें हो सकता है, बट इट इज वेरी मच लाइकली, क्योंकि अब तो बड़ा क्लियर है कि जो स्टेप्स उससे पहले लेने थे दोनों फरीकैन ने ले लिए हैं, और बस ये मुज़ाकरात जो है वो तो नागुज़ीर है, इनेविटेबल। ट्रू। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अब दो चीज़ें, जिस तरह से लेबनान की बात हुई थी, वहाँ पे सीज़ फायर हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलने की बात थी, पहले दिन से सदर ट्रम्प का ये एक अल्टीमेट डिमांड थी, वो भी पूरी हो गई। अब बाकी जो है वो यूरेनियम एनरिचमेंट के हवाले से है, और ख़बरें ये आ रही थी कि 20 साल के लिए अमेरिका उसको लेके जाना चाहता है, कि 20 साल तक वो नहीं कर सकेगा। ईरान जो है वो 5 साल की बात कर रहा था। इसमें भी आपको लगता है कोई अंडरस्टैंडिंग के साथ कहीं ना कहीं मामला आगे बढ़ेंगे, और आपकी नज़र में ये मामला किधर जाएगा? लेकिन ज़्यादा मेरे ख्याल में यही मेन इरिटेंट था जिसके ऊपर कोई ना कोई बात हो गई होगी। अब मेरे ख्याल में 460 किलोग्राम जो एनरिच यूरेनियम ग्रेड है, इसको मेरे ख्याल है कि किसी न किसी मुल्क में पार्क किया जाएगा। हो सकता है कि शायद पाकिस्तान में रख दें, या चाइना में रख दें, रशिया में रख दें, या जहाँ भी ईरान कंफर्टेबल फील करता है वहाँ रख के इसको बाद में डाउनग्रेड कर दें। नंबर 2 से 3% जो यूरेनियम है, जो कि दुनिया में हर एक को अलाउड है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन की तरफ और मेडिकल और एनर्जी के लिए, मेरे ख्याल में वो ईरान ने बस अपनी बात बनवा ली होगी कि वो ईरान में होगा, लेकिन वो अमेरिकन चाहते थे कि वो अंडरग्राउंड ना हो बल्कि ऑन सरफेस हो, ताकि आराम से मॉनिटर हो सके। और जब ये बात हो जाती है और कंफर्मेशन हो जाती है, तो इसीलिए अमेरिका ने मेरे ख्याल में ईरान से सैंक्शन भी उठाने का वादा कर लिया होगा, और वो $20 बिलियन रिपोर्टली $20 बिलियन जो फीस थे वो भी उनको रिलीज करने पे तैयार हो गए हैं। और इसके साथ जाहिर है कि फिर जो एक गारंटी होगी कि आइंदा के लिए ईरान पे इजराइल और अमेरिका हम अटैक नहीं करेगा, वो भी बात हो गई होगी। और मेरे ख्याल में वो जो होगा ज़्यादा मोस्ट है कि वो यूनाइटेड नेशन की तरफ से गारंटी लेंगे, जहाँ पर पूरी दुनिया के ममालिक आते हैं, और उसको दोबारा फाल भी करना चाहिए। अगर अमेरिका और ये पाकिस्तान और चाइना की जो अगर 5 पॉइंट निकात का एक फैसला हुआ था, उसमें लास्ट पॉइंट भी यही था कि यूनाइटेड नेशन को फाल बनाए जाए। और प्लीज रिमेंबर, इस सारे एपिसोड में ईरान, ये चाइना का हार्ट एंड सोल इट वाज ऑलवेज पाकिस्तान। पाकिस्तान को बड़ी स्ट्रेंथ मिली है। पाकिस्तान केप्ट इन्फॉर्मिंग चाइना व्हाट ऑल वाज हैपनिंग। आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है, और पाकिस्तान हैज बिकम नाउ अ ग्लोबल प्लेयर। और पाकिस्तान, इससे ये देख लें कि आपने कितना बड़ा दुनिया को एक सॉफ्ट मैसेज दिया है कि पाकिस्तान इज नाउ अ वेरी सेफ प्लेस। अगर यहाँ पर ट्रम्प आते हैं साइन करने के लिए, ईरानियन प्रेसिडेंट आते हैं, तुर्की के प्रेसिडेंट आते हैं, सऊदी अरब के वली अहद आते हैं, और इजिप्ट के प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, आप देखें दुनिया में पाकिस्तान का क्या इमेज बिल्ड होगा। दुनिया के सैकड़ों जर्नलिस्ट आएंगे, वो जब जाएंगे वो आपका क्या इमेज लेके जाएंगे। पाकिस्तान को बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट वो बताएंगे, सेफ कंट्री फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए बात की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो इससे मेरे पाकिस्तान की बहुत राहें खुल जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। और जिस तरह से हम इसका इम्पैक्ट क्या होगा, अभी तो ये बहरहाल सीज़ फायर है, टेम्प्रेरी सीज़ फायर है। ईरान बार बार यही बात कर रहा है कि वी डोंट बिलीव इन टेम्प्रेरी सीज़ फायर। अब ये अगर ख़त्म होगा तो मुकम्मल तौर पर होगा, और आइंदा कभी ईरान पर अमेरिका अटैक नहीं करेगा। कामरान यूसुफ साहब, एक बात बताएं, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने का ऐलान तो कर दिया गया, और उससे पहले जो वो कह रहे थे कि जी टोल टैक्स हमने करना है, उससे पहले आपको याद है कि कहा यह गया था कि जो हमारा नुकसान है उसको कंपनसेट करे दुनिया। अब एक्सियोस रिपोर्ट करता है कि यूएस कंसीडर्स $20 बिलियन कैश फॉर यूरेनियम डील विद ईरान। क्या ये खबर की वजह से ही वो टोल टैक्स वाली जो उनकी एक डिमांड थी या उनकी जो बात थी, वो ईरान उससे पीछे हटा है? देखें, जो ईरान का जो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए थे, ज़ाहिर है कि जो जंग हुई है तो उनका एक जो मुतालबा है कि उनको उसका मुआवजा दिया जाए। तो उसके लिए जो मुख्तलिफ ऑप्शंस थे, एक ये था कि अगर उनको कोई मार्शल प्लान हो, जिस तरह अभी अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि उनको कोई ग्रांट दी जाए ताकि अपनी तामीरों के लिए काम कर सकें। अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो ईरान का ये कहना था कि फिर कम से कम हमें ये इजाज़त दें कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर जो भी शिप्स गुजरते हैं उन पर टोल लगाएं, और टोल लगाकर ताकि हम जो पैसा इकट्ठा हो वो तामीर नौ के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो ये पॉसिबल है कि अगर ज़ाहिर है कि इसकी सरकारी सतह पे तस्दीक नहीं हुई
लेकिन ये मुमकिन है कि अगर कोई इस तरह की ग्रांट $20 बिलियन की बात हो रही है तो शायद एक क्विड प्रो को है कि ईरान पे उसके बदले जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर जो नॉर्मल एक मैरीटाइम ट्रैफिक है उसको वहां से गुजरने देगा। और मेरे ख्याल में इस खबर में हकीकत हो भी सकती है। जो मेरी अपनी इंफॉर्मेशन है, जो इस्लामाबाद में 21 घंटे मुज़ाकरात हुए थे, उसमें एक नुकता इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा जो ईरान था वो इंसिस्ट कर रहा था मुआवजे के मुतालिक कि जी हमारा इतना नुकसान हुआ है तो हमें उसके हवाले से क्या वे आउट है। तो अमेरिका की तरफ से उस वक्त कोई क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो मेरे ख्याल में मुज़ाकरात हुए हैं, जो बैक चैनल डिप्लोमेसी चली है, तो ये शायद एक हकीकत लग रही है। बट एनीवेज क्योंकि ज़राए से ये रिपोर्ट हो रहा है, इवेंचुअली क्या इसके हवाले से सेटलमेंट होगा वो हम देखेंगे। बट अगर ये होता भी है तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कुछ सरप्राइजिंग है। ओके फाइन। ब्रिगेडियर साहब, ये जो जब हम इसराइल की बात करते हैं और उसको एक स्पॉइलर के तौर पर हम देखते हैं, लेकिन बहरहाल ट्रंप ने इतना तो किया कि उनको कॉन्फिडेंस में लेकर या उनसे बात कर जो है वो लेबनान में सीज़ फायर कराया। और अभी मैं खबर पढ़ी थी कि उन्होंने ये भी दोनों को कहा है कि जी आप हमारे मुल्क में आ जाएं, अमेरिका आने की दावत की है, दोनों को बिठा के बात करेंगे। इन फ्यूचर क्या ये इस मुआहिदे के बाद क्या ये मेक श्योर इसराइल द स्पॉइलर की जानिब से भी होगा कि अब ईरान पे अटैक नहीं होगा इन फ्यूचर? देखिए, इट शुड बी पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट के इन फ्यूचर अमेरिका और इजराइल दे विल नेवर अटैक ईरान। यही तो उनका मेन कंसर्न है और इसके लिए दे वांट द गारंटी ऑफ अ रिस्पांसिबल कंट्री और रिस्पांसिबल ऑर्गेनाइजेशन विच इज यूनाइटेड नेशंस। तो मेरे ख्याल में ये जरूर होगा, इसके बगैर करना, बिकॉज जब आप अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को आप खत्म कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको गारंटी चाहिए कि आइंदा के लिए कोई और आप पे अटैक ना करे ताकि वो आपकी सेफ्टी हो। और इस वजह से मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी गारंटी और वो यूनाइटेड नेशन ही दे सकता है। सेकेंड, इसके साथ देखें जो ईरान ने बड़ी कोशिश की है ये स्पॉइलर के तौर पे, इंडिया वाला स्पॉइलर, इंडिया को कितनी तकलीफ है, सफ़े मातम मचा हुआ है, रोना पीटना पड़ा हुआ है। पाकिस्तान ने जिस तरीके से ये कामयाब सफारतकारी की है वो आपके सामने है। और यहाँ तक कि आप ये देख लें कि फील्ड मार्शल ने ऑनेस्टली खलीज में ईरान और खलीजी ममालिक की सेक्टरियन क्लैश को जिस तरीके से बचाया है, यू कांट इमेजिन, इट्स अ बिग ये एफर्ट है फील्ड मार्शल को। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी किया कि जब आपको याद होगा इजराइल ने ईरान पे एन मौके पे सेंसिटिव जगह पे मिसाइल मारे और ईरान ने उनके पेट्रोकेमिकल हब जो है वहां पर मिसाइल मारे, एक जो बड़ी सख्त टेंशन हो गई थी। अगेन पाकिस्तान टॉक टू मोहम्मद बिन सलमान से और उसके बाद ईरानियन एडमिनिस्ट्रेशन से बड़ी मुश्किल से समझाया कि दिस व्हाट इजराइल वांट्स कि आप खलीजी ममालिक और ईरान आपस में लड़ पड़ें, अपनी सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर लें और आराम से इजराइल का ग्रेटर इजराइल ख्वाब पूरा हो जाए। ईरान भी कमज़ोर हो गया, खलीजी ममालिक भी कमज़ोर हो गए और उसका ख्वाब पूरा हो गया। तो ये जो फील्ड मार्शल की खिदमात है, ऑनेस्टली मिडल ईस्ट भी हमेशा इसको याद रखेगी और ये बहुत बड़ी ये एक सफारतकारी भी और एक स्ट्रेटेजी थिंकिंग थी, जो पॉलिटिक्स, जो स्ट्रेटेजी सब में ये चीजें काउंट होती हैं। बिल्कुल। और वो उस तरीके से किया जो नजर नहीं आता कि पॉसिबल हो सके। ठीक है। अच्छा कामरान यूसुफ साहब, कुछ खबरें ये भी आ रही थी कि बल्कि ट्रंप ने खुद भी ये बात की थी कि मैं भी पाकिस्तान जा सकता हूँ अगर डील फाइनल हो जाती है। तो अगर ट्रंप पाकिस्तान आ जाते हैं, फिर बीच में हम देख रहे थे कि कोई बैकडोर चैनल से कोई डिप्लोमेसी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान भी हो रही है, कुछ मुलाकातें भी हो रही हैं। तो वो जो देरीना मुतालबे तो नहीं, वादे थे ट्रंप के कि मसला कश्मीर हल कराने में भी मदद कर सकता हूँ और इंडस वाटर ट्रीटी का भी मामला है। तो क्या पहले तो ये बताइए कि आपको लगता है कि ट्रंप पाकिस्तान आएंगे इस डील को फाइनल डील को उसको साइन करने के लिए, और उनके मुमकिन दौरे को किस तरह से पाकिस्तान मैक्सिमम उसको बेनिफिशियल कर सकता है अपने आप में? देखिए, मेरे ख्याल में अगर तो ये डील हो जाती है और जो मेरे ख्याल में तमाम रुकावटें लगता है कि दूर हो, तो अमेरिकी सदर जो ट्रंप हैं वो बिल्कुल किसी और को जो उसका क्रेडिट है, जो लाइमलाइट है, वो खुद देना चाहेंगे और वो बिल्कुल वो कह चुके हैं कि वो आकर के डील साइन करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये हैरान कुन बात नहीं होगी और देयर इज अ मोर देन अ पॉसिबिलिटी कि वो अमेरिकी सदर खुद ट्रंप जो है वो इस्लामाबाद आएंगे और यहाँ पे आके डील साइन करेंगे। दूसरा, पाकिस्तान इससे क्या फायदा उठा सकता है? आई थिंक अभी तक जो पाकिस्तान ने रोल प्ले किया है, कोई उसके अंदर
ये शायद पहला मौका भी है उस तरीके से कि आमतौर पर अमेरिका के साथ हमारे जो भी रिलेशनशिप रहे हैं तो उसमें एक ट्रांजैक्शनल इस तरह से भी रहा है कि हमने अपनी सर्विसेज दी, उन्होंने हमारी इमदाद की या वटेवर। इस केस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान बिल्कुल भी अमेरिका से कोई इस तरह का कुछ भी वहां से उनसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा कि जी आप हमारी फाइनेंशियल असिस्टेंस करें या कुछ और करें। बट क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से जो लग रहा है कि अमेरिका को बचाया है, जिस तरीके से रेस्क्यू किया अमेरिकी सदर ट्रंप को, तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि पाकिस्तान को उसका किसी सूरत में डिविडेंड नहीं मिले। जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, आई थिंक रिलेशनशिप विद द यूएस अपग्रेड होगा और पाकिस्तान को उसका डेफिनेटली कोई ना कोई फायदा जरूर मिलेगा। एज फार एज कश्मीर और दूसरे इशू की आपने बात की, वो जो ट्रैक 2 है या ट्रैक 1.5 है, जाहिर है कुछ खबरें आई हैं कि हो रही हैं, बट आई थिंक गिवन इस वक्त जो इंडिया में बीजेपी की हुकूमत है, देयर इज एब्सोल्युटली नॉट एपिटाइट कि वो अपने रवैये में टुवर्ड्स पाकिस्तान तब्दीली करेगी। और अमेरिकी सदर ट्रंप बेशक अगर वो कह भी दें कि मसला कश्मीर को हल करवाने की बात करें या कुछ और करें, बट एज लॉन्ग एज जो इंडिया की इस वक्त पोजीशन है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो ऐसा मुमकिन नहीं है। बट नेवरदलेस जो इंडिया की एक ख्वाहिश थी पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना, वो तो बिल्कुल खत्म हो गई है। अब वहां पर भी कुछ आवाजें उठ रही हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वहां पर कुछ जो डिप्लोमेट्स हैं फॉर्मर, वो ये बात कर रहे हैं कि ये जो इंडिया की पॉलिसी थी डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना, इसको थोड़ा सा रीविजिट करने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान की जो अहमियत है उसको आप पहले भी नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, और अब जो पाकिस्तान करने जा रहा है उसके बाद तो वैसे ही पाकिस्तान का स्टेचर बड़ा अप हो जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।